देखिए, चैनपुर प्रखंड के बसरिया कला पंचायत के बसरिया खुर्द में वर्षों से वहाँ की जनता जो है वो सबसे पहले तो पानी से त्रस्त है। 400-500 अगर बोरिंग कराते हैं तब जाके वहाँ पर पानी निकलता है। और वहाँ पे उसी गांव के बीचों बीच माइनिंग, पत्थर माइनिंग के जो लोग हैं वो माइनिंग करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इसका विरोध 1 साल पहले से भी हो रहा है। और ये भी आपको बता दें कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के वहाँ माइनिंग हो रही है। अगर ग्राम सभा की अनुमति होती तो ये हमारे पीछे लोग जो देखिए आप बच्चे के साथ आए हैं, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य का ख्याल करके आए हैं। अगर ये अनुमति दिए होते तो ये दोबारा यहाँ नहीं आते। कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके उनसे ज़मीनें जो एग्रीमेंट करा दी गई थी वो भी आज हमारे बीच उपस्थित है। देखिए कने हैं, कहाँ गए? वो भी हैं, इधर आ जाइए। वो भी आज ये कहिए कि डर रहे हैं कि जो हमने किया वो हमारे गांव के लिए, वो हमारे पंचायत के लिए हित की बात नहीं थी। ये देखिए, ये लोग भी है, इधर आइए। ये ज़मीन इनको बहला के फुसला के कि हम नौकरी देंगे, आपको व्यवस्था देंगे और आप ज़मीन दे दीजिए, और उसके नाम पर ज़मीन ले लिए और आज खनन कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब माइनिंग से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्टिंग कभी भी होता है तो जब लोग सो रहे होते हैं, जब लोग शांत होते हैं, जब लोग घरों में होते हैं तब होती है। यहाँ स्कूल चल रहा था 11 बजे दिन को और वहाँ 11:30 बजे ब्लास्टिंग हुआ है। और ब्लास्टिंग इतना ज़बरदस्त हुआ है कि घरों पे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे हैं। वहाँ पे मवेशी जो अगल बगल में चल रहे थे वो मवेशी इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बच्चे हताहत हो गए। हताहत मैंने एक तरीके से भय तरीके से आ गए, डर गए। वो पंचायत सचिवालय है 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे बैठे लोग जो वहाँ मुखिया जी लोग थे वो कह रहे थे कि हमको तो ऐसा लगा जैसे धमाका हुआ और वो हिल गया था। तो आप समझिए कि वहाँ उस माइंस के बगल में जो 200 मीटर, जो 500 मीटर, जो 50 मीटर, 100 मीटर की दूरी पे घर है, उसका हालात क्या होगा। तो इसीलिए लोग जो है जब ब्लास्टिंग हुआ तो लोग वहाँ पे अंधेरों में रहने से मजबूर हो गए और आज यहाँ उपस्थित हुए। ये गुहार लेकर के आए हैं कि यहाँ के जो एनर्जेटिक उपायुक्त हैं वो इसका कम से कम मसला का हल करेंगे। और उम्मीद है कि उपायुक्त महोदय इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके, और जो खनन का जो रूल है, माइनिंग का जो रूल है, जो ताक पर रख करके इस तरीके से माफिया लोग कर रहे हैं, ये हम जनता और वहाँ के जिम्मेदार एक प्रतिनिधि होने के नाते अब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा वहाँ खनन हुआ तो अभी लोग शांत बैठे हुए हैं, अभी लोग मौन हैं, आंदोलन तरीके से और उग्र होकर के हम लोग फिर से यहाँ उपस्थित होंगे। इसलिए हम सचेत करने के लिए यहाँ के जिले के अधिकारी, चाहे वो खनन के पदाधिकारी हों, चाहे जिले के उपायुक्त हों, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, आप इस पर उचित तरीके से जांच करिए। आपसे विनती है, निवेदन है। आप एक अच्छे उपायुक्त के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि उसको तत्काल जाँच करके रोका जाए। अभी ग्रामीणों के सहयोग से वो बंद है। अगर आप लिखित तरीके से अगर बंद कराएंगे तो हम आपका आभार प्रकट करेंगे। अब आप तमाम मीडिया वालों से मेरा धन्यवाद है दिल की गहराइयों से कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। धन्यवाद आप सभी को। मैन सिंह है, मैं वहाँ का वार्ड सदस्य हूँ और कभी मैन हम देखा नहीं ठीक से, और हॉल भी कभी ठीक से देखा नहीं। लेकिन अचानक मैं हम लोग पंचायत भवन में थे, जब वहाँ से जब 16 तारीख के 11 बजे के लमसम में जब वहाँ से आवाज़ निकला तो लगा कि, तो मुखिया जी बोले कि बहुत समझिए बहुत कुछ हुआ, कहा हमको नहीं पता तो नहीं तो हॉल तरी आवाज़ आया। तो कुछ देरी में फिर पता चल गया हम लोग को। तो फिर गए देखे वहाँ पर तो बहुत देखे कि बहुत नुकसान क्षति मैंने की। बहुत दूर दूर में पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर गया, छानी सफ़र पर गया और जगह जगह पर गया। तो लगा कि बहुत अब दिक्कत हो जाएगा। इस चलते हम लोग इकट्ठा बनाए, हम लोग का मटिया पूरा। तब हम लोग फिर आए हैं डीसी दरबार में, किसी तरह से हम लोग को संशोधन मिल जाए, मैच बंद हो जाए। इसी सर से क्या अपील करते हैं? इनसे मैच खातिर क्योंकि मैच किस तरह से बंद हो जाए, है ना, यही मैं करना चाहता हूँ। आपका भी ज़मीन आपने दिया था? हाँ, ज़मीन दिए थे। क्या कब ज़मीन लिए थे? ज़मीन हम लोग एग्रीमेंट किए, है ना, एग्रीमेंट किए, ज़मीन एग्रीमेंट किए। हम लोग नया आदमी थे, हम लोग को पता नहीं चला। क्या प्रलोभन दिए थे? प्रलोभन दिया कि नौकरी मिलेगा और यही सलीना पैसा देगा। कितना देने की बात कही गई थी? गांव भर में कोई क्षति नहीं, गाँव देने में 10-12 हज़ार के टारगेट बनाया था। नौकरी भी नहीं मिला? अरे नौकरी तक नहीं मिला। नहीं
वहाँ पे अवैध तरीके से ये कार्य हो रही है क्या? हाँ अवैध तरीके से, हाँ खनन विभाग को पता है, जानकारी है? कोई गया नहीं। आज तक जगह पर अतल पर नहीं गया है, कोई नहीं गया है। जो कोई स्टाफ था है ना, उन्हीं लोग था, लेकिन वो सब अभी जो मालिक जो कहते हैं वो कभी कोई नहीं सर। क्या आपको लगता है प्रशासन की मिली भगत से ये कार्य? हाँ मिली भगत से कार्य हो रहा है। अवैध तरीके से वहाँ खनन हो रही है, क्या कहेंगे? खनन विभाग की कोई जानकारी भी नहीं है, क्या बोलिएगा? देखिए वहाँ पे 16 तारीख को करीब 11 बजे हम लोग पंचायत सचिवालय में बैठे हुए थे, तो लमसम 11 बजे बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। फिर 10-15 मिनट के बाद उस गांव से फ़ोन आया कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, बहुत पत्थर उड़ उड़ के खपड़ेल मकान पर और घर के छत पर गिरा हुआ है, लेकिन उससे किसी का कोई नुकसान नहीं, मतलब जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब वहाँ फिर हम वार्ड सदस्य वहीं थे, उनको हम भेजे कि जाइए देखिए क्या बात है। तो वहाँ पर जाने के बाद देखा गया कि बहुत तरह से कम 200-300 मीटर के लमसम पत्थर का टुकड़ा, 2 किलो 2.5 किलो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था घर के अगल बगल सब। तो फिर वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, हम भी गए, तो ऐसा एहसास हुआ कि आने वाला भविष्य में जब अभी फर्स्ट ब्लास्ट में ये स्थिति है, तो जब और नीचे जाकर जब ब्लास्ट होगा तो आने वाला दिनों में और भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग आज सभी वहाँ के ग्रामीणों के साथ यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं अपनी मांग पत्र को सौंपने के लिए, और आज लिखित यहाँ पे दिए भी है। इत्तेफाक से उपायुक्त महोदय नहीं मिल पाए, और हम लोग का यही मांग है कि वहाँ पे जो माइंस चल रहा है वह बंद होना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार का कोई भी कार्य पब्लिक हित को देखते हुए होना चाहिए, और जनता है कि लोकतंत्र के मालिक होती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सर्वोपरि माना जाता है, और जब जनता ही परेशान रहेगी तो उस पर वहाँ पे माइंस करके और सरकार का राजस्व लेना कहीं कतई उचित नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से आज यहाँ हम लोग आए थे, शांतिपूर्वक हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे उनका लेटर रिसीव करा दिए हैं, बाद में हम लोग फिर प्रयास करेंगे, डीसी महोदय से मिलेंगे, और हम लोग के आगे का भी लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वहाँ पे खनन नहीं होने देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह। हम जमींदाता के वंशज हैं। हम लोग के साथ यही किया गया पहले कि बहला फुसला कर ज़मीन ले लिया गया, नौकरी देंगे, ग्रामीणों के रोजगार देंगे, जो भी व्यवस्था में कमी होगी, पानी के, बिजली के, हर व्यवस्था किया जाएगा। हम सबसे पहले उपायुक्त महोदय से यही गुहार लगाते हैं कि जो भी उस माइंस को लीज कराने में कर्मचारी लोग वहाँ जांच किए होंगे, उन पर जांच के लिए आदेश दिया जाए, क्योंकि जो ज़मीन लीज हुआ है उसके बीच में 2 एकड़ का गरमनेरुआ प्लॉट है, वो बंदोबस्त नहीं हुआ है अभी तक। वो कर्मचारी अमीन सीओ कैसे उसे कर दिए अति। उसके जस्ट उत्तर साइड में कोयल नदी है जो माल मवेशी पानी पीने जाता है, कैसे किए लीज के लिए अपना सहमति पत्र प्रदान किए। इनसे हम उपायुक्त महोदय से यही गुहार लगाते कि उन लोगों को बुलाकर या अति कागजी प्रक्रिया के द्वारा पूछा जाए, वो पदाधिकारी कहीं भी क्यों ना हो। हम यही मांग करते हैं, और माइंस पुनः बंद होके हम उपायुक्त महोदय को गुहार लगाते हैं और निवेदन करते हैं।